हेलो। यस यस आ रही है। ओके ओके, गुड गुड गुड। वाओ, मैं भी हैरान हूँ देखे कि इतनी रात को कितनी लोग जगे हुए हैं। तो दिस इज आई गेस मौसम ही ऐसा है कि लोग आजकल सेलिब्रेशन मोड में है। चाहे दिवाली पार्टी से आ रहे हो, जा रहे हो, या उनको इंटरनेट पे बैठ के देख रहे हो। तो हमारे यहाँ तो खैर दिन है, बिल्कुल। लेकिन आप लोगों की तरफ तो रात है। पर रनी, हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने फिर बुलाया, और बहुत दिनों से बातें नहीं की, तो मैंने कहा चलो अच्छा मौका है, जो जागे हुए उनको मैं सुला दूं। तो सोचा अभी बात कर लूं थोड़ा सा आप लोगों से। तो एनी हाउ, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो दो तीन चीज़ों के हवालों से बात करना चाह रही थी मैं। एक तो हम सब ने देखा है कि दुनिया भर में आजकल बहुत ऐसी चीज़ें हो रही है जो अनफॉर्चुनेट है। तो इन वक्तों में जो है, अच्छाई अपने अंदर रखना, अपने बाहर रखना, एक दूसरे से रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि ये जो मंच है और आप जो लोग हैं, आप लोग सब प्यार से ही जुड़े हुए हैं, प्यार से ही आपकी शुरुआत है। आप लोगों का भी फर्ज है कि सोशल मीडिया पर भी प्यार बरसाए, और जो सही चीज़ें हैं उनके लिए आवाज़ उठाए, चाहे इन चीज़ों से रिलेटेड हो या किसी और चीज़ से रिलेटेड हो। बट मकसद अमन, शांति और एक दूसरे को प्यार देने का ही होना चाहिए। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको कहने वाली थी, वो एक्चुअली मैं बहुत अरसे से कहने वाली थी कि हम सब जो इन कलाकारों के जो हम दीवाने हैं, मैं तो बहुत प्राउड थी, क्योंकि आप सबको पता है अभी दिवाली सीजन है। तो मैं थोड़े आप लोग आपके शहर में, थोड़े इस शहर में, मुंबई में हो या न्यूयॉर्क में, या कहीं सारे हमारे जो साउथ एशियन या हमारी देसी कम्युनिटी के सारे दिवाली पार्टियाँ हो रही हैं आजकल। हाँ, जो सितारों से भरी है, और ऐसे ऐसे लोगों से भरे हैं जो सिर्फ रंगमंच की दुनिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है, और सबका एक ना एक मैसेज है। पर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि टाइमिंग ऐसा था कि अभी ये पिक्चर भी आई थी, थैंक यू फॉर कमिंग, और अभी दिवाली भी हुई थी। तो ऐसे ऐसे लोगों ने एडमायर किया है एक सच्चे कलाकार को, आप सोच भी नहीं सकते। और मैं सिर्फ इंडिया से सीमित कलाकारों की बात नहीं कर रही, इवन जो यहाँ यूएस में काम कर रहे हैं, उन्होंने तक इतनी प्रशंसा की है शहनाज का। और आई थिंक एज एज समबडी जो फैन है, ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है। इतना एक्साइटमेंट सुन के अच्छा लगता है, और लोगों की चर्चा सुन के अच्छा लगता है कि जो है इतने सारे निर्माता, मतलब डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, एक तो पहचान है उनकी, और दूसरा हर कोई देख रहा है कि आगे क्या करेगी, और पोटेंशियल सबको दिख रहा है। तो आई थिंक बहुत कम ऐसे कलाकार होंगे जो एकदम बाहर से आते हैं, और उनको देख के जो है, जो एग्जिस्टिंग फ्रेटर्निटी है, सोचते कि हाँ ये कुछ करेगी। इसको हम अगर हम 10 साल बाद देखेंगे तो उनकी जर्नी कुछ और रहेगी। तो ये आई थिंक जान की खुशी हुई। हम सब तो एक्साइटेड है ही, पर ये जान के कि उनके कलाकारों की दुनिया में भी एक सच्चे इंसान, जो कि फिर एक सच्चा कलाकार है, उनकी प्रशंसा भी हो रही है। वो आगे कैसे अपने आप को ग्रो करेगी, वो भी लोग देखना चाह रहे हैं। और आई एम श्योर उसके बदले में जो देखने को मिलेगा, इंशाल्लाह वो भी बेहतरीन होगा, और एक मौका होगा लोगों को उस ज्ञान को एक ऐसे लेवल पे देखना जो पहले नहीं देखा होगा। एक उनके जो हमसाई तो नहीं, उनके क्लासमेट है शायद उनके कोई, जो एक तो बड़ी बात है कि एक कोई कलाकार इस पॉइंट पे आके भी क्लासेस लेता है, अपने आप को हम्बल बनाता है। तो एक उनके को एक फेलो स्टूडेंट ने बताया कि हम इतने दीवाने हो गए कि हमें अब समझ में आ रहा है। शुरुआत में हम सोचते थे कि एक इंसान के इतने सारे फैंस, और मतलब इतनी जल्दी और ऐसे मंच पे कैसे। पर जब हम उनको जानने लगे, फिर हमें एहसास हुआ कि इस इंसान के इतने चाहने वाले क्यों हैं। इतने साफ दिल के कोई ना मिले, और जो
ऐसे हार्ड वर्क कर रही हो, जिनके बाहर लाखों करोड़ों फैंस हैं, वो सबको कह रही है कि भाई मुझे सिखा दे, अच्छा तू ये बहुत अच्छे तरह से करता है, ये मुझे बताओ। तो ये जो ह्यूमिलिटी है वो बहुत आगे तक ले जाके जाएगी। और एक मेरे बहुत करीबी फ्रेंड है जो कि एक एक्टर डायरेक्टर है, और वो भी काफ़ी एक्साइटेड है। आई थिंक उन्होंने जिक्र भी किया था शायद कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेके इनके साथ। तो उन्होंने कहा एक ऑनेस्ट एक्टर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। जिस दिन आप एक ऑनेस्ट एक्टर को ढूंढोगे आप एक स्टार बना पाओगे। और जिनकी बात कर रही हूँ वो काफ़ी सीजन एक्टर भी है, डायरेक्टर भी रह चुके हैं। वो भी बहुत एडमायर कर रहे थे और कह रहे थे यहाँ इसमें पोटेंशियल है। आई थिंक बहुत दिनों बाद ऐसा कोई आया है जो मोल्डेबल है। मोल्डेबल से मुराद ये है कि बहुत सारे लोग आते हैं, काफ़ी ट्रेनिंग लेके आते हैं। कोई किसी की लिनिएज का एडवांटेज है तो किसी की एक्टिंग स्कूल का, कोई ऑलरेडी किसी और प्लेटफॉर्म में जाना चाहता है जैसे कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट या कुछ ऐसा। उनके पास एक ग्रूमिंग है और एक पहचान ऑलरेडी होती है बिफोर दे एक्चुअली आर सब्जेक्ट टू द ऑडियंस। तो बहुत दिन बाद ऐसा कोई देखा है जो डिस्कवरेबल है। एक जो बुजुर्ग डायरेक्टर है जो एक्चुअली मेरे फादर के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो उन्होंने काफ़ी हीरोइनें लॉन्च की हैं उन्होंने, जो आज तक मशहूर हैं। तो वो भी इसको देख के यही कह रहे थे कि बड़े दिनों बाद ऐसा मिला है, ऐसा देखने को मिला है कोई जो एक डायरेक्टर की हीरोइन बन सकती है जैसे मैं बनाता था। और ये जो थे जो डायरेक्टर है, अभी तो शायद नहीं करते इतने, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे कलाकार लॉन्च किए हैं जिनको हम आज भी सराहते हैं। और उनके कहने का मकसद था कि उस वक्त जो आते थे लड़के लड़कियां, वो तैयार थे अपने आप को समर्पित करने के लिए कि हमें कुछ नहीं आता, हमें कोई ईगो नहीं है। तब तो सोशल मीडिया भी नहीं था, तो कोई ये भी नहीं कह सकता था कि हमारी इतनी फैन फॉलोइंग तो तब होती थी जब उनको लोग गाड़ियों में देख के पीछे भागते थे। तो उस वक्त लोग थोड़े और हम्बल हो जाते थे क्योंकि पता नहीं चलता था कि हमें कितने लोग चाहते हैं। अभी तो खैर अगर कोई सोशल मीडिया पे है तो 10 मिनट में पता चल जाए कि कौन कितना चाहता है, कौन कितने उसमें है, कौन किसकी जो सोशल मीडिया की करेंसी है वो कितनी है। तो इस ज़माने में एक ऑनेस्ट एक्टर ढूँढना, जिसको पता है उनके करोड़ों फैन्स हैं और करोड़ों फैन्स के दम पे उनको मिलेगा भी, रोल्स तो मिलेंगे ही, बिकॉज़ हर कोई चाहता है कि उनकी पिक्चर कोई देखे। लेकिन इस वज़ह से नहीं, वो अपने आप पे काम करना चाहते हैं, वो काम कर भी रही हैं और ऑन टॉप ऑफ इट मेहनत कर रही हैं। मेहनत का मतलब ये है अपने आप को बेहतर करना। बेहतर से मतलब ये नहीं कि आप पहले बेहतर नहीं थे, बस एक अपने आप को तराशना, अपने आप को बनाना। और ये जो निर्देशक थे, मैं नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन बहुत ही बड़े निर्देशक थे। उन्होंने कहा इस लड़के ने अपने आप को बनाया है और जिस मजबूती से बनाया है कि कोई इसको अब तोड़ नहीं पाएगा। तो ये सब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी दिवाली सीजन है, 3-4 पार्टियों में गई हूँ जिसमें काफ़ी फिल्म की दुनिया के अ, बहुत ही जाने-माने लोग और एक्टिव लोग होते हैं और अच्छी बातें सुनने को मिली। अब उन सबको ये तो नहीं पता कि मैं एक क्लोसेट तो नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे सुपर फैन हूँ। तो उनको नहीं पता कि किससे बात कर रहे हैं, कि वो मैं असलियत में काम से ज़्यादा इसकी एक बहुत ही सच्ची फैन हूँ। तो कोई बायस ओपिनियन नहीं है, या तो फिर जान के कोई नहीं बोल रहा। तो आई थिंक दैट इज़ रियली गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। और सिर्फ यही नहीं, एक व्यक्ति है जो इंटरनेशनल, जो यूएस में भी काफ़ी साउथ एशियन या इंडियन एक्टर्स को प्रमोट करती है, रिप्रेजेंट करती है। उन्होंने तक कहा है कि ये बहुत ही आगे जाएगी। आई वंडर कि वो इस साइड भी काम करेगी कि नहीं। तो दीज आर ऑल वेरी 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 बिग थिंग्स। तो मैं चाहती थी आप लोगों से ये शेयर करूं आफ्टर दिस वीक ऑफ पार्टीज। एंड ये जो है, ऐसा नहीं, ये ना समझे कि मैं जा जाके बात कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। रैंडमली ये बातें हो रही है। जब कोई अभी वक्त ऐसा है कि जब देसी वाइन चलता है या हांजी चलता है, यही बात होती है। सो एनी हाउ आई थॉट हम सब इन सब चीज़ों के लिए मिले हुए हैं, इन सब चीज़ों को लेके हम बात करते हैं। तो मैं भी आके ये
शेयर करूँ ये एक्सपीरियंस, ये कुछ हफ्तों का एक्सपीरियंस। और बहुत दिनों से आई नहीं हूँ, लेकिन सोचा ज़रूरी है जब हर वक्त सिर्फ बातें करने के लिए नहीं, बट अच्छी खबरें, अच्छा फीडबैक, ये सब बताने के लिए भी आना ज़रूरी है। तो यही कहूँगी कि आई थिंक आने वाले जो दिनों में आप देखोगे, दैट विल ब्लो योर माइंड, क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक्स, ऐसे ऐसे तैयारियां लोग उनको, मतलब ऐसे तैयार स्क्रिप्ट्स, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स तैयार कर रहे हैं इनके लिए कि हम देख के दंग रह जाएंगे। और आई थिंक जो इतनी ऑनेस्ट है, उनके परफॉर्मेंस देख के भी हम दंग रह जाएंगे। सो एनीहाउ, यही बातें मैं शेयर करने आई थी कि फीडबैक जो है, जो सपोर्ट उन्हें मिलता है, और सपोर्ट इसलिए मिल रहा है, किसी और वजह से नहीं, सपोर्ट इसलिए वजह मिल रहा है क्योंकि ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट उनकी कलाकारी में दिखती है, ऑनेस्ट उनकी हार्ड वर्क में दिखती है। और जिन्होंने भी उनके साथ काम किया है, कुछ लोग को मैं भी पर्सनली जानती हूँ, सब कहते कि वाह, मतलब इसको कहते हैं कलाकार, इसको कहते हैं गुड एक्टर, इसको कहते हैं गुड परफॉर्मर, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसको कहते हैं गुड पर्सन। एक ऐसी इंसान जो अंदर भी ऐसे जैसी बाहर है। और कला के लिए ऑनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है। सो यही चीज़ें सुनी है मैंने, और काफ़ी सोशल सर्कल्स में भी लोग, शी समबडी, किसी एक ने बताया था मुझे कि शी समबडी यू वांट टू बी फ्रेंड्स विद, क्योंकि जो इतनी बिंदास है, वो एक फ्रेंडशिप में भी कितनी ऑनेस्ट होगी। सो आई थिंक इट्स अ बिग सो अचीवमेंट। स्वीट ऑफ यू मैम, आप नहीं आई और नहीं इतना नहीं, ये कुछ कोई शेयर बात, के लिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, छोटी सी आपका बात नहीं। मैसेज आया मुझे ना हाँ अभी, तो वाओ, हाँ, हमने आज तो करना ही याद था, किया। क्योंकि कल रात थी कुछ बातें सुनी, उससे पहले वीक हफ्ते में कुछ बातें सुनी, कुछ पार्टीज में बातें सुनी। तो मैंने कहा इससे पहले कि ये मामला ठंडा हो जाए, लोगों से जरा बता दूं। तो यही, अब और ये आपने चोरी आपने तो आपने भी मूवी देखी? ऑफ कोर्स कितनी बार देखी, तो देखी, प्रीमियर में भी देखा। तो बहुत ओ, तो बहुत एंजॉय किया, और ऑब्वियसली एंजॉय इस बात का किया कि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी। एंड नॉट जस्ट दैट, हर कोई कलाकार जिनके साथ उनकी सीन्स थे, वो भी बाहर आके यही कह रहे हैं कि काम करके मजा आया। तो चाहे बड़ा कलाकार हो, नया कलाकार हो, हर कोई कह रहा है कि इस लड़की के साथ काम करके बहुत मजा आया। और वो दिखता है, आप देखिए जब भी स्क्रीन पे आया, हमें मजा ही आया, राइट? सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हम पसंद करते हैं, इसलिए क्योंकि एक होता है ना, समवन दैट लाइट्स अप द स्क्रीन, वही हुआ। और ये मैं अनबायस तरीके से बोलूंगी, आई थिंक अब तक के ये इफेक्ट जो है, आई वुड से रियली रियली केम आउट इन दिस प्रोडक्शन, कि देख के हाँ, ये वाकई खुशी है। ये डायरेक्टर ने एमुलेट करने की ट्राई कोशिश भी की है, but it actually happened. So I think that's a very big thing. और ये प्रीमियर में तो ऑब्वियसली काफी दीवाने थे, लेकिन अगर आप किसी आम थिएटर में भी चले जाए, तो जो हूटिंग होती है वो सारे इसके लिए होती है। कलाकार बहुत अच्छे कलाकार है उसमें, और चार बड़े अच्छे कलाकार है, सारे अच्छे कलाकार है इनफैक्ट। बट द फैक्ट दैट शी इज स्टैंडिंग आउट इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। और उससे ज्यादा प्राउड होने वाली बात क्या है, कि जब वो स्टैंड आउट करती है और लोग उनको सराहते हैं, जो उनके साथ काम करते हैं वो खुश होते हैं, और दिल से खुश होते हैं। देखिए, इस जमाने में जहाँ जेलसी होती है, कंपटीशन होती है, इस जमाने में सारे जो कलाकार, जो उनके हमसाए हैं, जो उनके को एक्टर्स हैं, जब वो सुनते हैं, वो उनके लिए खुश हो रहे हैं। ये नहीं सोचे कि अरे मेरे लिए, मेरे लिए नहीं, कह रहे कि हाँ, शी डिजर्व्स इट एंड वी आर हैप्पी फॉर हर। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है ना, aside from a professional win, it's a personal gain। जब लोग आपके लिए खुश होने लगे, जो आप सबको बताए इस इंडस्ट्री में, तो क्या दुनिया के किसी कोने में भी ये ढूंढना कि लोग जो आपके लिए जेन्युइनली खुश हो, जिनमें कोई ईर्ष्या ना हो, जो वाकई आपको सपोर्ट करते हैं, वो बहुत मुश्किल से मिलता है। लोगों को तो परिवारों में भी नहीं मिलता। तो आई थिंक ये सारी चीजें बहुत ही पॉजिटिव है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, एक्चुअली जो मन में आया था, इंग्लिश को लेके, तो बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक आई थिंक नवाजुद्दीन जी ने भी कहा था कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ। इनफैक्ट मैं इंडिया से बाहर फॉरेनर्स के साथ घंटों बात कर सकता हूँ।
एंड इजीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। मैं नहीं करूँगा तो इंडिया में। क्यों? क्योंकि हमारे देश में, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हम बड़े जजमेंटल हो जाते हैं। जबकि वही इंग्लिश हम जब यूएस में जाके बोलते, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ना उस पे हंसते हैं, उनको बस एक एक्सेंट लगता है। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। हाल ही में एक चीज वायरल हुई है अबाउट लुकिंग लाइक अ वाव। ना, मस्ती हो रही है, अच्छी बात है, पर उस मस्ती के पीछे भी एक चीज है जो सही नहीं है, और वो बेसिकली ये है कि एक सेट ऑफ पीपल हमारे देश में जिनकी इंग्लिश शायद टेक्स्ट बुक फ्लुएंट है, राइट? वो वैसे बोलते हैं जैसे पढ़ा, और फ्लुएंसी थोड़ी ज्यादा है। वो एक ऐसी व्यक्ति का इन रियलिटी मजाक उड़ा रहे हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ी डिफरेंट है। शायद उन्होंने अलग तरीके से सीखा, या अलग तरीके से उनका फ्लो है, और देश भर में ये एक मीम बन गया और कोई नहीं बात कर रहा है इस पे। जबकि हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। आप में से कितने लोग होंगे जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है, पढ़ सकते, लिख सकते, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स भी है, लेकिन एक फ्लुएंसी आपकी अलग है, और उस फ्लुएंसी या एक्सेंट की वजह से आप पीछे हट जाते हैं बोलने में। ये गलत है ना? और जब मैं आपको कह रही थी कि इवन एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन है जो यूएस में भी काफी इंडियन सेलिब्रिटीज के साथ काम भी कर चुकी है और रिप्रेजेंट भी करती है, वो तक इसके बारे में सोच रही। उन्होंने तो एक बार भी नहीं सोचा कि हाँ, इसकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट उनको क्यूट लगा। तो आई होप कि ऐसे प्रोजेक्ट्स आए जो इंटरनेशनल हो, जिसमें वो नॉर्मली इंग्लिश बोल रही है, एंड पीपल आर सीइंग दैट हमारा जो परसेप्शन है इस देश में एक पर्टिकुलर एक्सेंट को लेके या एक पर्टिकुलर फ्लुएंसी को लेके, वो कितना गलत है। और इस वजह से हम एक क्लास सिस्टम बना लेते हैं जो कि गलत है। इंग्लिश जानना वो बात नहीं है, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट विथ यू। जिस तरीके का हमारा सिस्टम है, इंग्लिश जानना इंडिया में ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जापान जाए, चीन जाए, तो उनके हॉस्पिटल्स में उनके टेक्स्ट बुक सब उनके अपनी भाषा में, चाइनीज़ में या जापानीज़ में है। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। आप कोई भी हॉस्पिटल में नहीं जा सकते और एक मॉनिटर ऐसा ढूंढ सकते जो हिंदी में है नहीं। ना ही हमारे मेडिकल की किताबें हिंदी में है। तो हमारे देश में ज़रूरी है, बिकॉज आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि the availability of education is in English। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि बोला, ऑफ कोर्स बोलना चाहिए, और बोलने कोई भी भाषा जो आपको और लोगों से मिलाए, आपके लिए और दरवाजे खोल ले, वो कहाँ बुरा हो सकता है। आई थिंक हम लोग अपनी भाषा प्रेम में ये भूल जाते हैं कि जितनी भाषा जाने और जो उस भाषा से दरवाजे खोलते हैं, वो भी तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। ये चाहे इंग्लिश बोलने का हो, या तो फिर किसी को हिंदी सीखने का हो, या किसी को तेलुगु या तमिल सीखने का हो, सब कुछ दरवाजे खोलता है। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये एक बात जो है उन्होंने कहा था, एंड आई थॉट टू माय सेल्फ, देखो यहाँ कोई बैठ के सोच रहा है कि ये लड़की प्रॉब्लली यूएस में भी काम कर सकती है इन सिटकॉम्स एंड व्हाट नॉट, अमेरिकन सिटकॉम्स और नॉट सेक्स सीरीज, एक बार जो कि इंग्लिश में होती है, एक बार भी कोई नहीं सोच रहा। सो दैट्स समथिंग टू रिमेम्बर। हम सबको ये याद रखना कि हम खुद के सबसे बड़े दुश्मन। नेटवर्क इशू की वजह से ये लाइव यहीं पे एकदम से एंड हो गया था। एंड थैंक यू फूड एंड फ्लेवर मैम फॉर कमिंग ऑन अवर लाइव। थैंक यू जो भी हमारा लाइव सुनते हैं बीइंग अमन सिन्नाज यूट्यूब चैनल पे, और यूट्यूब लाइव भी सुनते हैं। थैंक यू सो मच आपका एडमिन अमन, थैंक यू।